हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है जो कि मुझे लगता है ज़रूरी है। आपका एचटेट का एग्ज़ाम जो है वो ओवर हुआ है और उसमें कुछ दिन हो चुके हैं। सो अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट आप में से हैं जो कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि आप इसमें कुछ बोल नहीं रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। सी मैं इसमें मेरी शायद आपसे थोड़ी सी अलग राय हो सकती है। हो सकता है आपको मेरे द्वारा कही गई बातें शायद समझ में ना आए या फिर हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, बट आप इस चीज़ को समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मेरा इसके पीछे कहने का मकसद क्या है। आप कह रहे हो कि मैंने नहीं बोला। जब पीजीटी का पेपर हुआ था ना, पीजीटी का जो 2 तारीख को पेपर हुआ था सैटरडे को, उस पर सबसे पहले मैंने रिव्यू दिया था, सबसे पहले, कि भाई ये जो है पेडागोजी नहीं आई और ये सही बात नहीं है, पेडागोजी आनी चाहिए थी। अगर आप पहले सिलेबस नहीं देते थे तो उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब की बार तो आपने सिलेबस दिया था तो आपको पेडागोजी देनी चाहिए थी। तो ये सबसे पहले मेरा रिव्यू आया था, सबसे पहले मैंने कहा था। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं बोल नहीं रही हूँ या फिर मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं हर चीज में आपके साथ हूँ, है ना। मैं कोई भी ऐसे वीडियो बनाना ना तो पसंद करती हूँ जिसका ना कोई हाथ है ना कोई पैर है, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी और मुझे पता है चीजें क्या चल रही है। तो पहली एक चीज जो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेडागोजी नहीं आई तो वो मतलब एक अच्छी चीज है। अगर सिलेबस में दिया गया था तो क्वेश्चन आने चाहिए थे, चाहे फिर वो 2-4 क्वेश्चन आए, लेकिन आने चाहिए थे। बट आप यहाँ पर मतलब एक तरीके से ये डिमांड रख रहे हो कि आपको ग्रेस मार्क के लिए आप बोल रहे हो, है ना। ग्रेस मार्क के लिए पहली चीज तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ये चीज पहली पहली दफा हुई है। सीईटी का पेपर हुआ था, आप लोगों ने अगर सुना हो या फिर पढ़ा हो तो वहां पर रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है। पहली शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन आपके नेक्स्ट उसमें पूछे गए थे। तो ऐसी चीजें बहुत पहले से चली आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा चलना भी चाहिए, चीजों में सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं इस चीज को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती हूँ। लेकिन जो चीज हो गई है, अब उस चीज पर आप कह रहे हो कि हम केस करेंगे, या फिर आप कह रहे हो कि हम जो है ग्रेस मार्क के लिए, या फिर मेल वेल का जो अभी गेम चल रहा है ना, ये चीज मैं बात कर रही हूँ कि आप मेल के बारे में बात कर रही हो। तो ऐसे हजारों मेल है भाई उनके पास, ऐसी हजारों मेल है। क्या सीईटी में जो पेपर का रिपीटेशन हुआ था, जो क्वेश्चंस का रिपीटेशन हुआ था, तब क्या मेल नहीं गई होगी? मेल गई थी। ये सारे जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आप इसके पीछे ना भ्रमित हो रहे हो। मेरा मानना ये है कि आप, मतलब मैं नहीं कह रही कि वो चीज सही है, लेकिन अब उस चीज में घुसने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो। मैं इस बात को भी मानती हूँ कि 1 साल बाद वो एग्जाम है, लेकिन वो होगा तो सही ना। अब आप इस चीज पे अगर लग जाओगे कि मैं केस करूंगा या फिर करूंगी, या फिर मेरे को ग्रेस मार्क के लिए मैं मेल डालूंगा या डालूंगी, तो भाई ऐसी चीजें ना चलती रहती है। एचसीएस का पेपर भी हुआ था, उसमें भी ऐसी चीजें चलती रही थी, ठीक है। आप नहीं, मतलब इस चीज का कोई इलाज नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपको डालना है तो फिर आप डाल सकते हो उसके बारे में, बट मेरा पर्सनली ये राय है कि इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और आप मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके साथ नहीं हूँ या फिर आप लोग गलत हो, नहीं। लेकिन उस चीज में घुसना और ये करना कि भाई हम लोग मेल डाल देते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है, आपको ग्रेस मार्क मिलते हैं, लेकिन ऐसे ग्रेस मार्क किसी को नहीं मिलते। हो सकता है आपको शायद मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग से सोचो, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली सोचो, है ना। ये बोल देना कि आप मेल डाल दो या फिर जो भी चीजें हैं कि उससे आपको ग्रेस मार्क अगर मिलेगा तो 1-2 नंबर का मिल जाएगा। आप कह रहे हो हमें 15 मार्क्स का ग्रेस ग्रेस चाहिए, हमको 20 नंबर का ग्रेस चाहिए, हमको 10 नंबर का ग्रेस चाहिए, भाई ऐसे ग्रेस मार्क नहीं मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मान लो अगर आपने डाल दिया उन पर, अगर आपने मेल डाला, या फिर मान लो अगर आपने केस डाल दिया, तो पहली चीज तो ये कि आप केस कर लो। उसमें किसका टाइम खराब हो रहा है? आपका ही खुद का टाइम खराब हो रहा है। आप अपनी पढ़ाई से दूर हो जाओगे, ठीक है, चक्कर काटोगे वहां पर, और केसेस ऑलरेडी बहुत सारे चले हुए हैं और कुछ नहीं होएगा उस चीज का, कुछ भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, सारी चीजें होल्ड पर चली जाएंगी। इससे तो सही रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई कर लो और नेक्स्ट एस्टेट के लिए, या फिर जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हो उसके लिए आप पढ़ाई कर लो, बिकॉज ये चीजें सारी होल्ड पे जाने वाली है, ठीक है। ये चीज ट्रू है, सारी चीजें होल्ड पे जाने वाली है। अभी टीजीटी का भी रिजल्ट नहीं आया, अभी पीजीटी का भी कुछ भी श्योर नहीं है ना। सीईटी पर इतने सारे केसेस चल रहे हैं। अब आप एस्टेट पर अगर डाल दोगे, और मान लो अगर आपने डाल भी दिया, ठीक है, मान लो अगर उस केस को एंटरटेन किया भी गया, लेकिन तो फिर वो कह देंगे भाई हम बंधे थोड़े ना हुए हैं। अगर हमने पेडागोजी अगर हमने नहीं दी तो हम बंधे थोड़े ना हुए हैं। हमने तो ग्रामर भी बोला था, मैंने अपनी हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है कि भाई ग्रामर को इग्नोर मत करना। हाँ वो मैं चीज मानती हूँ कि ग्रामर को फिर हम उतना डीपली नहीं पढ़ते। अभी जो है ग्रामर को आपने पूरा 15-15 नंबर की ग्रामर आई है,
बट हिंदी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं मानूंगी, इंग्लिश तो फिर भी ठीक था। ठीक है, तो इस चीज के चक्कर में मत पड़ो भाई। ये जो ग्रेस व्रेस का सिस्टम है ये नहीं मिलता है ऐसे किसी को भी। अगर मिलता है तो ठीक है, करके देख लो। अगर आपको ये चाहिए कि बस जस्ट आपको प्लीज करने के लिए सारी चीजें हो, तो भाई देखो मैं तो इस चीज का बिल्कुल भी मतलब मैं इसमें नहीं हूं। थोड़ा मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फिर उस चीज में मत जाओ, उस चीज में मत घुसो। वो फिर एक बहुत ही डीप चीज हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इससे अच्छा है कि आप अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, है ना। इनके साथ लड़ने से अच्छा है, अपना सिर पैर मारने से अच्छा है कि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी। जितने भी आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैं नहीं बोल रही हूँ या फिर मैं नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये जो मेल मेल का गेम चल रहा है ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि जस्ट प्लीज करने के लिए, तो भाई वो चीजें देखो मेरे से नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज मेरे को ये चीजें करनी भी नहीं थी। बट आपके इतनी सारी क्वेरीज है, इतने सारे आपके मैसेज आए हुए हैं, इतने सारे मैंने देखे हैं सारी चीजें, तो मुझे लगा कि भाई मुझे आपको सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। हो सकता है आपको मेरी ये बात पसंद ना आए, तो कमेंट सेक्शन है भाई, आप अपनी राय दे सकते हो, है ना। हो सकता है किसी को मेरी बात समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गलत हो, लेकिन उस चीज में घुसना एक मुझे लगता है नहीं सही रहेगा। बिकॉज उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, वो आपके ऊपर ही अफेक्ट पड़ेगी वो सारी चीजें। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप अपना मेहनत कर सकते हो, अपने नेक्स्ट एक्सटेट के लिए कर लो। बिकॉज वो सिंपली कह देंगे भाई, आप उनको केस में ले जाके खड़ा करोगे, वो सिंपली कह देंगे हम कोई बाउंडेड थोड़ी ना है, नहीं दिया हमने, और वो फिर उनकी तरफ ही चली जाएगी सारी चीजें। और ऐसा नहीं है कि भाई एस्टेट में जिनका नहीं हो पाया तो किसी का भी नहीं हो पाया। एस्टेट तो बहुत सारे लोगों का पास हुआ है ना। तो पेडागोजी अगर नहीं आई तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आई, ऐसा नहीं है कि मतलब सबके लिए नहीं आई। तो बहुत सारे कैंडिडेट का पेपर पास भी हुआ है, इस चीज को भी आप इग्नोर मत करो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा ये देख लो कि हमसे कहाँ पर क्या मैं पेडागोजी वाली चीज मानती हूँ, उस चीज को मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा और अपने आप को स्ट्रोंग कर लो। तब तक नेक्स्ट एस्टेट तक इनके साथ अपना सर खपाने से अच्छा है कि हम थोड़ा खुद के ऊपर काम कर ले, वो सही रहेगा। मेरी तो भाई देखो पर्सनल राय यही है। बाकी अपनी खुद की मर्जी, आपको मेल डालना है तो आप मेल डालो। ग्रेस मार्क अगर किसी को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो उसमें वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, तो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपनी तरफ से बस यही आपको कहना चाहती हूँ, यही आपको सजेशन देना चाहती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी मैं एक वीडियो उस पर भी डालूंगी। काफी सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीनिंग के बाद अब क्या, तो मतलब स्क्रीनिंग ही एस्टेट के बाद अब क्या, तो शायद वो स्क्रीनिंग का पूछ रहे हैं और उन्होंने लिखा भी है कि स्क्रीनिंग क्या है। तो मैं स्क्रीनिंग के लिए एक वीडियो आपको दे दूंगी, जो भी यहाँ पर क्यूरियस है जानने के लिए कि एस्टेट के बाद अब आगे क्या स्टेप रहने वाला है। ठीक है, तो समझो चीज को, थोड़ा सा मैं कहना क्या चाहती हूँ उस चीज को समझो। ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।